हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री के 60 क्वेश्चन को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपके लिए और भी हम बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करें और आपके परीक्षा जो 2024 में होने वाली है उसमें आपको हमारे वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारा सहायता मिले। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, पहला हिस्ट्री का है हम लोग का, और हिस्ट्री में 1 से 60 तक हम लोग प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, ये सभी प्रश्न जो हैं विगत कुछ वर्षों से जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आए। पहला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। क्या पूछा गया है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को या फिर पांडु को? तो गंगा पुत्र जो है वह भीष्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीष्म को कहा जाता है गंगा पुत्र। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। क्या पूछा गया है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो थी वह हुई थी बोध गया में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्तूप किससे संबंधित है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, हिंदू धर्म से है या फिर सिख धर्म से है? स्तूप जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न, चौथा जो प्रश्न है आपका वह है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, क्या ऊपर जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को पूछा गया और नीचे जो है वह महावीर यानी जैन धर्म से रिलेटेड प्रश्नों को पूछा जा रहा है। पूछा गया है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, पावापुरी में, कुंडलवन वैशाली में या फिर सारनाथ में? इसका ऑप्शन जो होगा वह होगा सी, कुंडलवन वैशाली में। अगला प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बीरबल थे, मान सिंह थे, टोडरमल थे या अबुल फजल थे? तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वह थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की? क्या पूछा गया है? अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की, अल बरूनी ने किया, इब्न बतूता ने किया या फिर अबुल फजल ने किया? अकबरनामा की जो रचना थी वह अबुल फजल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? क्या पूछा गया है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर अकबर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा गया है? 8 नंबर प्रश्न कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे या फिर गंगा नदी के किनारे? इसका ऑप्शन जो होगा वह होगा बी, यमुना नदी के किनारे। तो अभी तक हम लोगों ने 8 प्रश्नों को हल किया है। आगे इसी तरह से हम लोग का जो प्रश्न है, प्रश्नों का जो सिलसिला है वह बढ़ता जाएगा। चलिए, आपसे एक बार और आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 9 नंबर प्रश्न कहा गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्या पूछा गया है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां थे, औरंगजेब थे, मोहम्मद शाह या फिर बहादुर शाह जफर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछा गया है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर। अगला प्रश्न 11 नंबर जो प्रश्न है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? आगरा में, अजमेर में, विजयनगर में या फिर दिल्ली में? तो यह है फतेहपुर सिकरी। जाते समय जो रास्ते में अजमेर नाम का जो जगह पड़ता था वहीं पे इसका दरगाह है। सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? रामानंद ने, कबीर ने, चैतन्य ने या फिर नानक ने? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ था और उत्तर भारत में खास अगर पूछा गया है तो यहाँ हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या पूछा गया है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर हैदराबाद में? तो संत कबीर का जो जन्म है वह वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे या फिर डच थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? क्या पूछा गया है? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में या फिर 1764 ईस्वी में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। तो चलिए, हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग के पास प्रश्न बहुत सारे हैं, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? क्या पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कर्नवालिस ने, डफरिन ने, हेस्टिंग्स ने या फिर ऑकलैंड ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नवालिस ने। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? देखिए, यहाँ जन्म नहीं पूछा गया है बल्कि उनकी जो
शादी हुई थी वह कहाँ हुई थी? अवध में, लखनऊ में, झांसी में या फिर मेरठ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। क्या हो जाएगा? झांसी। अगला आंसर है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर के, जबलपुर के, जगदीशपुर के, झांसी के? तो वीर कुंवर सिंह जो 1857 के एक महान क्रांतिकारी नेता थे, वह जगदीशपुर के रहने वाले थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों का क्रम ऐसे ही हम लोग का बढ़ता रहेगा और आशा करते हैं कि आप लोग को प्रश्न आसानी से समझ में आए और आप बेहतर से बेहतर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? नील आंदोलन था, असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था या फिर नमक आंदोलन था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो पहला शुरू किया गया जन आंदोलन था वह था नील आंदोलन। चंपारण से शुरू किया गया था पहला। अगला प्रश्न 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ में अधिवेशन हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने किया, अंबिका चरण मजमूदार ने किया, भूपेंद्र नाथ बोस ने किया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। अगला प्रश्न है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? क्या पूछा गया है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी की है, इब्न बतूता की है, अब्दुल रज्जाक की है या फिर मार्को पोलो की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी की है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1666 ईस्वी में या फिर 1690 ईस्वी में? इसकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे तो जितने भी लोग आए सबका नाम अलग अलग था, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह सन 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1832 में, 1841 में, 1851 में या फिर 1855 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों का क्रम बढ़ता रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? क्या पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने महालवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड ब्लेसली ने, लॉर्ड बेंटिक ने या लॉर्ड ऑकलैंड ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? क्या पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? जतरा भगत थे, दुबिया गोसाई थे, भागीरथ थे या फिर सिद्धू और कान्हू थे? इसका सही आंसर जो है वह सिद्धू और कान्हू होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया, कब किया गया? 1857 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में या फिर 1890 ईस्वी में? क्या पूछा गया है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस किस नाम से या नामों से जाना जाता है? छबीली से, मनु से, मणिकर्णिका से या इनमें से सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? क्या पूछा गया है कि अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, बैजाबाई, सिंधिया ने, बेगम हजरत महल ने या बेगम जीनत महल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह कौन था? कलायू थे, बेंटिक थे, कैनिंग थे या डलहौजी थे? इसका सही आंसर हो जाएगा कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए अभी तक हम लोगों ने 29 प्रश्नों को ही सॉल्व किया है, अभी हम लोग 50-50 में पहुंचे हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर प्रश्न जो है वह क्या है। तो 30 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों वह कह रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? क्या पूछा गया है? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सती प्रथा की समाप्ति थी, व्यापकता का सिद्धांत था या फिर चर्बी वाला कारतूस था या फिर ईसाई धर्म का प्रचार था? तो इसका जो तत्कालिक कारण था वह था ऑप्शन सी, चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? क्या पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? सारनाथ में, बोधगया में, राजगृह में या फिर बनारस में? इसका सही आंसर हो जाएगा राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। अगला प्रश्न कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? क्या पूछा गया है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या फिर ईसाई धर्म से? तो ये जो दो दिए गए हैं वह है जैन धर्म से। अगर बौद्ध धर्म से होता तो हीनयान और महायान देता। अगला प्रश्न है कि झांसी का स्तूप, यहाँ पे गलत कर दिया है, होना चाहिए झांसी का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या सिख धर्म से? तो जो झांसी का स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? देखिए क्या पूछा गया है कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या फिर जहांगीर को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं को। क्या होगा? हुमायूं को। अगला प्रश्न कि जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1526 से 1530, 1530 से 1556, 1556 से 1605 और 1605 से 1627। तो आपको एक बार हम बताते चले कि 1526 से लेकर के 1530 के बीच में यह बाबर का शासनकाल क्रम है। 1530 से 1556 के समय में यह हुमायूं का शासन का काल है। 1556 से 1605 ईस्वी तक यह अकबर के शासन का काल है
और 1605 से 1627 तक जहांगीर के शासन का काल है। तो हमने एक प्रश्नों में ही लगभग 1 2 3 4 शासन जो मुगल सम्राट थे उनके शासन काल को आपको बताया है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। 1526 से 1530 बाबर का काल रहा है, 1530 से 1556 हुमायूं का काल रहा है, 1556 से 1605 अकबर का रहा है और 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर का रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 36 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? क्या पूछा गया है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक मतलब क्या है? शांति है, धर्म है, सार्वभौमिक शांति है या फिर विरासत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति। अगला प्रश्न की 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? चंगेज खान को, नादिर शाह को, हेमू को या फिर बाजीराव को? इसका सही आंसर है हेमू को। क्या है? हेमू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीतल क्या था? क्या पूछा गया है 38 नंबर प्रश्न कि जीतल क्या था? शस्त्र था, वाद्य यंत्र था, सिक्का था या फिर उपाधि था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक सिक्का था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 39 नंबर से प्रश्नों को देखते हैं कि 39 नंबर प्रश्न क्या है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर शाहजहां ने? तो ताजमहल का निर्माण जो है मुमताज की याद में शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? क्या पूछ रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? पांडव ने, कौरव ने, संथालों ने, मंगोल ने? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पांडव ने। अगला प्रश्न कि निम्न में से किसने मोहनजोदाड़ो की उत्खनन की? माधव स्वरूप वत्स ने, दयाराम साहनी ने, विलियम जोनस ने या फिर राखाल दास बनर्जी ने? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था? सोना का, चांदी का, लोहा का या तांबा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा का ज्ञान उन लोगों को नहीं था। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला प्रश्न कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? क्या पूछ रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? कनिंघम ने की, फ्लीट ने की, डीसी सरकार ने किया या फिर विलियम जोनस ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोनस, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला 45 नंबर प्रश्न है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? क्या पूछ रहा है कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईसा पूर्व में, 280 ईसा पूर्व में, 285 ईसा पूर्व में या फिर 290 ईसा पूर्व में? इसका सही जवाब हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों का जो क्रम है ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो 46 नंबर प्रश्न से हम लोग को फिर एक बार देखना है। अशोक किस वंश का राजा था? क्या पूछ रहा है? अशोक किस वंश का राजा था? नंद वंश का, शिशुनाग वंश का, हर्यक वंश का या फिर मौर्य वंश का? अशोक जो था वह मौर्य वंश का राजा था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कनिष्क? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु थे, लेकिन इस पर पहली बार शासन करने वाला जो था वो था कौन? उदयन। कौन था? उदयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? क्या पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? कौटिल्य की, विशाखदत्त की, मेगास्थनीज की या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा राक्षस जो थी वह थी विशाखदत्त की रचना। किसकी रचना? विशाखदत्त की रचना। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? सिकंदर से, नेपोलियन से, फाहियान से या फिर बुद्ध से? तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है दोस्तों? नेपोलियन से की जाती है। अगला प्रश्न कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोधगया में, पावापुरी में, लुम्बिनी में या फिर सारनाथ में? बोधगया में तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से या फिर विजयनगर साम्राज्य से? तो इसका आंसर जो है डी सही होगा, विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी में, 1325 ईस्वी में, 1348 ईस्वी में या फिर 1336 ईस्वी में? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं हम लोग। जो प्रश्न है आपका वह 1553 से शुरू होगा। 53 नंबर प्रश्न है कि अमुक्त माल्यावाद किसने लिखा था? मुक्त माल्यावाद जो थे वह कृष्णदेव राय ने लिखा था। अगला प्रश्न अयंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से? तो वह थी विजयनगर साम्राज्य से। अगला प्रश्न कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, महमूद गजनी के साथ या मोहम्मद बिन कासिम के साथ? इसका आंसर मोहम्मद गजनी के साथ। अगला जो है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु या फिर कनिष्क? इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रसार किस संत ने किया था? रामानंद, कबीर, चैतन्य या फिर गुरु नानक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चैतन्य। 58 नंबर प्रश्न जो है वह पूछा है कि तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? क्या पूछा है? तलवंडी में किसका जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रायदास का या फिर मीरा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नानक का। अगला प्रश्न कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है?
कबीर, गुरु नानक, चैतन्य या फिर रामानंद। तो बीजक जो है वह कबीर का जो है उपदेश से संग्रहित है। अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। अभी तक हम लोगों ने 60 प्रश्नों को सॉल्व किया है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न जो हैं अच्छे लगे होंगे और आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।